रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। आप सबों को ईद सईद की मुबारकबाद। कनाडा बहुत दूर है, बड़ी देर में खबर पहुंचती, तो ईद साहब हो गई यहाँ भी। और 6 हफ्ते की हिंद यात्रा के बाद आ, आज हमारा सीजन 5 शुरू होना चाहता है। मैं इन तमाम करम फरमाओं का प्रोग्राम के शुरू में ही एक बार ऑफिशियल शुक्रिया अदा कर दूं कि जिनमें एनसीपीएल के डॉक्टर शम्स इकबाल और हमदर्द यूनिवर्सिटी के खुर्शीद अहमद अंसारी, गालिब इंस्टीट्यूट के इदरीस अहमद, उर्दू एकेडमी दिल्ली के शैपर रसूल, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कौसर मजहरी, जेएनयू के ख्वाजा इकराम, मल्टीलिंगुअल फेस्टिवल सरवत खान, एएमयू के तारिक छतारी, आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता के दरिख्शां मैम और इखलाकाहन जेएनयू, और खुसूसन नामक पब्लिकेशन दिल्ली की जिन्होंने मेरी एक साथ 3 किताबें शाये की और आलमी किताबी मेले में इसकी बड़ी अहसन तरीके से पजीराई भी हुई, इसकी इजरा हुई, इसके मकबूल इसे बनाया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि 6 हफ्ते के क़याम के दौरान मेरी नहारी बिरयानी और नान का खासा इंतज़ाम किया गया। आज का एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि हम अपने अलीग साथी प्रोफेसर इब्ने कंवल को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए भी ख़ास है कि हमारे दोस्त, हमारे बहुत ही करम फरमा बड़ी मन्नत मुरादों के बाद उन्हें मैं आज अ, इब्ने कंवल के बहाने घेर चुका हूँ। मुलाक आपसे उनकी मुलाकात होगी। एक तराहदार और वज़ादार शायर, रिटायर्ड प्रोफेसर, 10 किताबों के मुसन्निफ, मेरठ के एक अलमी इल्मी और महज़ब खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले। इनका शुमार असर हाजिर के मारूफ अदीबों, शायरों और तनकीद निगारों में होता है। प्रोफेसर मोहम्मद फ़ारूक बख्शी, सदर शोबा उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जुलाई 22 को सुबकदोश हुए हैं और आजकल फ्री हैं। पलकों के साए, उदास लम्हों के मौसम, वो चांद चेहरा सी एक लड़की, इनके मकबूल तरीन शेरी मजमूए हैं। उर्दू तनकीद में भी कोई 5 किताबें आ चुकी हैं और साथ ही राजस्थान उर्दू एकेडमी का सबसे बावकार एजाज़ महमूद शिरानी अवार्ड से सरफराज हो चुके हैं। मुझे ये इफ्तिखार हासिल है कि फ़ारूक बख्शी अ, मुझे अपना दोस्त गर्दानते हैं। आइए मोहतरम का इस्तकबाल गालिब के एक दिलगुदाज शेर से किया जाए कि थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो राना ये ख्याल कहाँ। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 210th एपिसोड। मोहतरम प्रोफेसर फारूक बख्शी भाई, आदाब, मिजाजी गरामी। जी। जावेद साहब आदाब, और तमाम नाजरीन को भी मेरा आदाब। और मुझे जो आपने तारुफ पेश किया और जिन हजरात के नाम आपने लिए हैं प्रोग्राम में, जो नाजरीन की हैसियत से शरीक हैं, तो मैं तो घबरा गया हूं कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं। तो मैं बेइंतहा ममनून हूं अपने तमाम दोस्तों का। इनमें से बहुत सारे मेरे सीनियर साथी हैं, तो इनकी मोहब्बत है, करम फरमाई है कि यहाँ तशरीफ लाए हैं लोग। इसमें खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं। सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रगुजार तो यकीन जानिए आपका हूँ कि आपने इस बहाने से मेरे मोहतरम दोस्त प्रोफेसर इब्ने कमल की याद को ताज़ा किया। और इस प्रोग्राम के हवाले से हम इब्ने कमल के बारे में गुफ्तगू भी करेंगे। जब आप इंडिया तशरीफ लाए थे तो आपकी भी ख्वाहिश थी, और मैं भी उसकी बरसी के मौके पर इब्ने कमल की कब्र पे नहीं जा सका था, तो हम दोनों गए और वो बड़ा जज्बाती लम्हा था हमारे लिए। सुबह सवेरे फजर के बाद वहां पहुंचना, तेज बारिश और तेज मौसम की वजह से बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन हम दोनों ने ठान लिया था। और उससे भी ज्यादा जो साथ हमारा वहाँ लोगों ने दिया, दो प्रोफेसर हमारे, सिराज अजमली साहब और दूसरे राज तमाम मलिक भाई। दोस्त, जी, वहाँ कब्रिस्तान पे 6 बजे हमारे इंतजार कर रहे थे वादे के मुताबिक। तो मेरे दिल पर एक पत्थर सा रखा हुआ था कि जब इब्ने कमल का इंतकाल हुआ तो मैं दुबई में था ओह। और मैं शरीक नहीं हो सका था उसकी तदफीन में। और मुझे यकीन भी नहीं आता आज तक, क्योंकि रात को तो हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे
मोबाइल पे, और वो अलीगढ़ की नुमाइश देखने जा रहा था अपनी अहलिया और बच्चों के साथ। और सुबह 11 बजे 12 बजे किसी ने फोन किया मुझे अलीगढ़ से, तो मुझे यकीन नहीं आया बिल्कुल भी। और यकीन जानिए कि मैं 40 बरस बाद दिल्ली लौटा हूँ जावेद साहब। तो सिर्फ इब्ने कमल ने कहा था कि आ जाओ यार, अच्छी गुजरेगी, दोनों मिलके रहेंगे। लेकिन वो इतना बेवफा साबित हुआ कि मैं आया और मुझे दिल्ली में अकेला कर गया। तो ये मुझे आइए साहब, कसौटती रहती है हमेशा। जी। इससे पहले कि हम याद माजी में गुम हो जाएं, हम्म। आइए पहले कुछ नादिर और नायाब तस्वीरें हम शेयर करते हैं, तो उसके बाद बातें होंगी। और जी। जनाब ये दोस्तों, ये हमारे दोस्त, हम दोनों के दोस्त प्रोफेसर इब्ने कमल, नासिर कमाल नाम था इनका और कलमी नाम इब्ने कमल था, तो जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। इस तस्वीर के बारे में बताइए फारूक भाई। ये गुड़गांव के एक रिसोर्ट की तस्वीर है, जहां मेरे बेटे की मुलाकात उस बच्ची से कराई गई थी जो उसकी अहलिया, उसकी शरीक हयात बनी बाद। वाह इब्ने कमल तमाम फैमिली के साथ आए थे, और मुझे जबरदस्ती पकड़ के ये हाथ ले गए थे कि फोटो खिंचवाना है। वाह वाह। साहब ये ये बहुत 19 ही ये बहुत ही 1980 पुरानी में हम तस्वीर। लोगों ने दिल्ली में कलमजाद नाम की एक अंजुमन कायम की थी। उसमें तमाम बड़े लोग, अमृता प्रीतम और ऐसे लोग सब शरीक होते थे। सिद्दीकुर रहमान किदवाई साहब को आप देख सकते हैं, बिल्कुल जी जवान लग रहे हैं। बिल्कुल। और उधर रजिया हामिद, डॉक्टर रजिया हामिद बैठी है कोने में। वाह 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 वाह। आप दोनों भी जवान नहीं, नौजवान। अरे रे। ओहो हो, 45 साल पहले। ये 45 साल पहले की एक तस्वीर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जादार पे हम सब लोग जमा थे। ये देखिए, डॉक्टर जलाल अंजुम नहीं रहे इसमें से, महमूद फैयाज पिछले दिनों नहीं रहे, इब्ने कमल भी नहीं रहे, इर्तजा करीम और मैं रह गए। अब देखिए किसका नंबर पहले आता है। वाह ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंतकाल से पहले इब्ने कमल एक लेक्चर के लिए आए थे, वहां पर सारे दोस्त हैं ये सब। ये उदयपुर में इब्ने कमल मेरी एक शागिर्द का वाइवा लेने आए थे। और देखिए हमारे कई बहुत करीबी दोस्त इस तस्वीर में मौजूद हैं। ये वाह। सब लोग और तालिबे इल्म भी हैं। हम्म, माशाल्लाह। अरे वाह। अरे जावेद साहब, आप तो मान गए फारूक शेख के बाद ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें इतनी बारीकी से आप खींच के लाते हैं चीजें। मेरी अहलिया मेरी पोती है जिसने जिंदगी को सरसब्ज बना रखा है दिल्ली में, वरना मगर यहाँ के बर्थडे, पॉल्यूशन में दम घुटता है। बर्थडे किसकी है? बर्थडे मेरे ख्याल में मेरी अहलिया की है। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मेरा बेटा है इफ्तिखार अनीस, जो कॉरपोरेट लॉयर है। हाँ, और दोनों हैं। उदास ये लम्हों मेरा के दूसरा मौसम। दूसरा शेरी मजमुआ है, उदास लम्हों के मौसम। ये पीएचडी का मकाला था, सागर निजामी हयात और कारनामे। ये सागर निजामी की एक नज्म थी जो मुझे उनके फाइलों में से मिली। मैंने इसको एडिट करके साफ करके और शाये किया। मानी व तालिब मेरे 3 तनकीदी मज़ामीन के मजमुए हैं, ये दूसरा मजमुआ है। ये पहला मजमुआ था मफाहिम तनकीदी मज़ामीन का, और ये तीसरा मजमुआ जो अभी हैदराबाद में शाया हुआ, जब मैं हैदराबाद में था 2 साल पहले, तफहीम व तरसील। ये कैफी आजमी पे हमने एक इंटरनेशनल सेमिनार किया था। उसके मकालात को मैंने और मेरे शागिर्द मोहम्मद अमान एके ने, जो आपके प्रोग्राम में शरीक है केरला से, इसलिए मैं हाँ, कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग मौजूद हैं। वाह वाह वाह। नाम बड़ा अच्छा है साहब, उर्दू शायरी का सरख फूल। वाह। जी।
ये ये बन्ने भाई ने कहा था कैफी आजमी साहब के लिए। वाह वाह। ये बड़ा गालिब और मजेदार तरक्की था। पसंद तनकीद, मुझे भी एक ये शौक चढ़ा कि गालिब शनासों में मेरा नाम भी शामिल हो जाए किसी तरह से। तो वाह मैंने वाह वाह सोचा कि गालिब और तरक्की पसंद तनकीद के हवाले से, यानी कि तरक्की पसंद कादों ने गालिब के बारे में जिस तरह से इजहार ख्याल किया है, उन वाह तमाम मजामीन को मैंने जमा करके शाया किया। वाह। क्या और बात इस है। किताब की पजीराई हो रही है। ये एक बड़ा नामाकूल सा, माफ कीजिएगा, ये ऐसा काम हो गया कि मेरा जब रिटायरमेंट हुआ तो वहाँ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन ने और मेरे शोबा उर्दू के तमाम साथियों ने एक सेमिनार कर लिया मेरे हवाले से, जिसमें तकरीबन 40-50 मकाले जमा हो गए। तो वहाँ डॉक्टर जफर गुलजार हैं मानू में, उन्होंने सबको यकजा करके इसे शाया करा दिया। मैं इस किताब को देखता हूँ तो और शर्मिंदा होता हूँ, नहीं इसलिए नहीं कि शर्मिंदा। हैदराबाद की तीनों यूनिवर्सिटी के असतज़ा ने इसमें मज़ामीन लिखे हैं, और मैं शर्मिंदा होता हूँ कि मैं उनकी उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मैं इस लायक नहीं था कि ये किताब मेरे ऊपर छपती, लेकिन कई दोस्त होते हैं जिनकी मोहब्बतों के आगे आपको सर झुकाना पड़ता है। नहीं बहुत अच्छी किताब, मैंने देखा, ये किताब मेरे पास है, बहुत ही अच्छी। मुबारक। लेकिन इस किताब में जावेद साहब एक मजमून जरूर पढ़ लीजिए जो मेरी भा, अहलिया ने मेरे बारे में भाभी लिखा का है। जो अच्छा, बहुत अच्छा। बस वो, उसके अलावा ये प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब, जिन्हें हम सब आज भी याद करते हैं, जो हमारे रहबर भी थे, रहनुमा भी थे, रहनुमा और हर हमारे करम मामले में। फरमा। जी। हम्म। क्या बात, अच्छी और जो मुझ तस्वीर भी है। खास तौर से मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और कहा करते थे बहुत उम्मीदें हैं। नहीं मुझ पे भी बहुत मेहरबान मधुसन। जी। वाह वाह। क्या बात है। ये उदयपुर का कल्चरल फेस्टिवल का मुशायरा है। अच्छा। बैकग्राउंड में राहत भाई बैठे हुए हैं, वाह और दूसरे कितने कई लोग हैं वाह। मुशायरे में। जी। ये अभी गुलबर्गा जाना हुआ था, वहाँ गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में अब्दुल रब उस्ताद साहब ने हम ख्वाजा प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब को और हमें मदऊ किया, और ख्वाजा साहब के लिए प्रोग्राम अरेंज किया था, लेकिन वाह मैं साथ में था तो मेरी भी इज्जत अफजाई की गई। वाह। गुलबर्गा वाले वेस्ट, ये साउथ वाले चादरें बड़ी बढ़िया पेश करते हैं भाई। हाँ बिल्कुल। बहुत। वाह। ये मुश्तबा भाई जिनकी मुस्तफा मोहब्बतें भाई। मुझे हासिल थी, और फातमी साहब थे, यहाँ ये प्रोफेसर फातिमा परवीन साहबा हैं जो कोविड में चली गई, बेइंतहा खलीक और वाह महजब और पढ़ी लिखी खातून थी। वाह वाह। और हमने वहाँ क्या किया था कि मुश्तबा भाई को उनका जो 50 साल अदबी खिदमत थी उसका हमने एजाज किया था उनका। ये उस वक्त की तस्वीर है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। भाई वाह, क्या तस्वीर है, वाह वाह वाह। मैं दानिश साहब, साल में एक मरतबा उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर बशीर बद्र साहब से मुलाकात के लिए हैदराबाद जाता हूँ। इस साल गया था तो ये तस्वीर थी। वो बोल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, लेकिन जब मैंने कहा सर आपका एक शेर सुनाऊं तरन्नुम से, तो मैंने तरन्नुम से उन्हीं के अंदाज में शेर सुनाया, तो उनके उनके चेहरे पे एकदम रौनक आई और होठ फड़फड़ाए उनके। हाय हाय। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरा हाथ दबाया उन्होंने। वाह 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 वाह। नहीं साहब, हमारे इनके लिए भी एक प्रोग्राम करना, बशीर बदर के लिए, इससे आपसे ही नहीं, मदद वो मिली। लीजेंडरी, दानिश वाह। साहब वो लीजेंडरी शख्सियत है, हाँ बिल्कुल। इस हैद का ऐसा नाम वाह जिसे कोई फरामोश नहीं कर सकता तमाम तर बातों के बावजूद। वाह वाह। क्या और बात मेरे है। ऊपर तो उनके एहसानात हैं। ये हाँ। गुलजार साहब पर हमने एक 2 रोजा सेमिनार किया था, तो हम्म। 2 दिन तक मैंने बात ही नहीं की, काम में लगा रहा, तो आखिर में उन्होंने बुलाया यूं करके हाथ से, कहने लगे यार 2 दिन से देख रहा हूँ तुम लगे हुए हो सेमिनार में, आओ एक तस्वीर मेरे साथ खिंचवा लो। वाह वाह मैंने कहा सर मैं इसी इसी बात का इंतजार कर रहा था कि सब आपके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, आप कब कहेंगे कि मेरे साथ खिंचवा लो। वाह। तो गुलजार साहब बहुत मोहब्बत करते हैं, और पर्सनल नंबर दिया उन्होंने बात करने। क्या। डॉक्टर इदरीस, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट, मेरे बहुत अजीज हैं, और बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं इनसे बहुत इश्क करता हूँ, इसलिए वाह कि ये सबकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, हमारे भी करम फरमा है साहब। मैं दिल्ली जब भी जाता हूँ तो प्रोग्राम मेरे लिए जरूर करते हैं इदरीस भाई। जी साहब। क्या बात है। और अलीस आप गरीब बाबा एक खाने में चोर। तशरीफ लाए थे, आपकी मोहब्बत, अली अली बाबा और 40 चोर आपने अलीस बाबा एक चोर। हम्म। ये अली बाबा 40 चोर, और कोई किताब ये पढ़ भी रहा हूँ मैं आजकल आपके वाह। ड्रामे, और सबसे पहले ऑटिज्म पे जो आपका ड्रामा है। मैं उसको। जावेद भाई आपसे मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोता रहा हर रात इस बात इसको पढ़ के। वाह। मैंने ये तय किया कि आप तशरीफ लाएंगे तो ये प्ले करवाऊंगा आपसे। ये बिल्कुल। देखिए मेरे बहुत बिरादर अजीज, आपके भी हमारे भी, सिराज अजमली साहब अभी अलीगढ़ गए थे मुर्शिद। आपके साथ, तो ये वहाँ मौजूद थे शोभा। हाँ, हमारे मुर्शिद हैं भाई।
जी जी जी, नहीं, और अब मुर्शिद हो गए। अब तो माफ कीजिएगा, चूमने चाटने की चीज हो गए। नहीं, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छी। बहुत 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 मुखलिस। हाँ। अब ब्रदर मगर सिराज अजमल। मुझे तस्वीर नहीं मिली इनके साथ। वो हैदर भाई के यहाँ भी हम लोग गए, और उनकी तस्वीर नहीं थी मेरे पास। हम लोगों को एक तस्वीर वहां लेनी चाहिए थी, कि सुबह जब हाँ कब्रिस्तान से गए वहां, फारूक भाई के साथ, मैंने सिराज भाई के साथ, तो वो तस्वीर मिस हो गई जी साहब। जी जी। मौलानाजाद लाइब्रेरी, क्या बात है, तारीख हाँ, शतारी ये का उनकी प्रोग्राम। तारीख शदारी साहब की किताब पे इजहार ख्याल करते हुए अच्छी अलीगढ़ तस्वीर है भाई, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। या क्या बात। जी। वाह। ये वाइस चांसलर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम्म। इन्होंने बुला के एजाज किया था। वाह वाह। तहनीत कहते हैं वहाँ हैदराबाद में इसको, बहुत हम्म। बहुत अच्छे तरीके से। चलिए साहब, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी, माशाल्लाह। जी अब। तो आपको मैं बताऊं कि हमारे साए दीवार पे, वॉल पे बहुत सारे लोग जमा हो गए। किश्वर शमशाद साहिबा देख रही हैं, सलाम कह रही हैं आपको, मेरे ख्याल में कश्मीर से देख रही हैं। कहाँ से देख रही हैं? अच्छा, हाँ हाँ, इनको मेरा भी सलाम कहिए। सारा शागिर्द इकबाल हैं। साहिबा देख रही हैं बरेली से, रायबरेली से, और सलाम कह रही हैं। हमारे जिगर परवेज वालेकुम सलाम। मलिकजादा लखनऊ से देख रहे हैं, और आदाब दोस्त। कह रहे हैं। अंजुम बाराबकवी साहब आदाब कह रहे हैं। आमिर फारूकी दोस्त। ग्वालियर पहले से कदीम देख के रहे हैं, दोस्त। आदाब कह रहे जी। हैं जी साहब। आदाब। और सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। आदाब। गोरखपुर से देख रहे हैं, जी हाँ। जी जी फिरदौस जहां साहिबा देख रही हैं रांची से, आपको आदाब जी। कह रही हैं। आदाब। जी और खुर्शीद, हमारे दोस्त खुर्शीद कासिम खुर्शीद भाई देख रहे हैं पटना से। अरे वाह कासिम और भाई, बहुत बहुत खुर्शीद शुक्रिया साहब आपका कि बहुत आपने। खामोश रहकर जबान और अदब की आबियारी करते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। भैया कासिम खुर्शीद आप पे गए हैं, खामोशी से काम करते हैं ये भी जी। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं, बिल्कुल वो हैं और बहुत, और बड़े बड़े साथ आदमी हैं। हाशिम भाई हमारे बड़ा अच्छा करम फरमा दोस्त, ये देख जी। रहे हैं लंदन, लंदन यूके से, और आदाब कह रहे हैं। आदाब। और तमाम दोस्तों को, ये महबूब हसन साहब देख रहे हैं, डॉक्टर महबूब हसन, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। जी जी, मैं उस आदाब। अच्छा। अंजर हाशमी हमारे करम फरमा दोस्त हैं, मेरे ट्रांसलेटर हैं। ऑटिज्म वाले ड्रामे को इन्होंने ट्रांसलेट जी जी। किया है इंडोनेशिया की ज़बान में। और ये वाह। इंडोनेशिया से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। अरे वाह, आदाब आदाब, वाह वाह, बहुत देखिए हमारे शुक्रिया, बहुत। करम फरमा दोस्त और सादत सईद भाई देख रहे हैं लाहौर से, अच्छा। वाह और कह वाह, रहे हैं आदाब सादर माशाल्लाह। साहब, सलाम। हम्म। और धूम इकबाल अयूब भाई, ये हमारे शागिर्द हैं थिएटर के, और ये मॉरिशस से देख रहे हैं, देखिए। और अरे आपको वाह। आदाब कह रहे हैं। और शोएब मलिक आदाब भी आदाब। देख रहे हैं, कश्मीर से मेरे ख्याल में, शुहाब मलिक भाई। और हाँ, जम्मू से, आदाब जम्मू कह रहे हैं, से। जम्मू कश्मीर भाई से मेरे जी। मेरी मेरी हाँ, जान है, दोस्त है मेरे, बहुत बहुत अच्छे, अजीज। बहुत अच्छे, काफी। अब आप शिकायत न कीजिएगा कि लोग दूर दूर से नहीं आए। नहीं नहीं, मैं तो सवाल ही माशाल्लाह, नहीं करता था। क्या बात है, मुझे क्या बात है। बेपनाह दोस्त, बहुत अच्छे अच्छे नए दोस्तों से गुजारिश है कि आप ये जरूर लिखें कि किस महल्ले से देख रहे हैं, कि फारूक भाई भी खुश हों कि आप हाँ। कहाँ से देख रहे हैं। सिर्फ सलामी से बात नहीं बनेगी, तो ये भी बताइए कि साहब आप कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा साहब, साथ साथ हम बातें भी करते रहेंगे, सलामी बहुत जी। हो गई। हम्म और फारूक भाई, पिछले माह जैसे आपने बताया कि अलीगढ़ के सफ़र में हम साथ थे, और हम्म। आपकी बदौलत जिगर इब्ने कमल की तुरबत पे हम लोगों ने हाजिरी दी, फातिहा जी पढ़ी। जी जी खुदा जी। करीम उसे गरीक रहमत करे जी साहब। आमीन सुमा और आमीन। मरहूम कहते हुए अभी भी दिल कांपता है। उस एक रोशन दिमाग था, न रहा, बहुत ही बेशक अच्छा बेशक दोस्त, बहुत बेशक। अच्छा। बेशक। इब्ने कमल मेरे क्लास फेलो थे सेवेंटीज में, जी जी अलीगढ़ में। और इब्ने कवल उर्दू में थे और मैं इंग्लिश में था, मगर दोस्ती जी हम लोगों की बहुत ज़्यादा थी। और जी ये जी। बताइए, आपकी दोस्ती इब्ने कवल से कब और कहाँ हुई? इब्ने कमल से भी, और सगीर फराइम साहब से, तारिक सतारी साहब से। ये लोग, उर्दू मजलिस का एक नौजवानों के लिए प्रोग्राम होता था, नई नस्ल नई रोशनी, हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में। और मैं उसके भी खर्च आपके महमूद पास हाशमी पहले साहब तो उस जमाने दिल्ली में नहीं, दिल्ली डिप्टी रेडियो, प्रोड्यूसर ऑल हुआ इंडिया करते रेडियो थे। में। तो ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में प्रोग्राम के लिए आया करते थे। इत्तेफाक से ये हुआ कि भाई, तारिक सतारी साहब थे, शकील इब्राहिम साहब थे, ये तो अलीगढ़ ही रहे। लेकिन इब्ने कमल फिर 80 में 81 में दिल्ली आ गए।
और काजी अब्दुल सत्तार साहब के हवाले से कमर रईस साहब की महफिल में शरीक हुए थे, तो जाहिर सी बात है उनकी सीनियरिटी कायम होनी ही थी हर हाल में। तो वो आ गए, तो फिर हमारा शब रोज का साथ हुआ। फिर हम लोगों ने दिल्ली, अच्छा उस जमाने में कमर रईस साहब की सरपरस्ती में थे, तो सबके मिजाज में कहीं ना कहीं रोशन ख्याली थी, उसे तरक्की पसंदी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, सब उस तरह से सोच रखते थे। हो सकता है बाद में बहुत से लोगों के यहाँ तब्दीलियां आई हों। तो हम लोगों ने एक कलमजाद नाम की एक अंजुमन उस जमाने में कायम की थी। और जावेद साहब, आपको हैरत होगी कि हम 5 लोग थे उसमें। मैं, इब्ने कमल, जलाल अंजुम, महमूद फैयाज, इर्तजा करीम। और हम लोग, और उसमें इजाफी तौर से चंद्रशेखर हुआ करते थे जो फारसी के प्रोफेसर हुए बाद में, और एक आध दोस्त और तौकीर अहमद खां होते थे। तो हम लोग 5-5 रुपए मिलाते थे, हम्म। और 25 रुपए जमा करके हम लोग प्रोग्राम, दावतनामा छपवाना, प्रोग्राम करना। और खलीक अंजुम साहब के पास जाते थे गुजारिश करने के लिए, तो वो हॉल का कोई चार्ज नहीं लेते थे उस जमाने में। और फिर मैं उनके बहुत, माफ कीजिएगा, मुंह लगा था। तो मैं कहता सर वो चाय का और बिस्किट का इंतजाम और हो जाता आपकी तरफ से, तो वो बहुत मुस्कुराया करते थे बहुत ज्यादा। और कह, अच्छा वही कर देंगे, चाय बिस्किट का इंतजाम। आपको हैरत होगी कि उस प्रोग्राम के अंदर अमृता प्रीतम आती थी, हिंदी के अदीब आते थे, जोगेंद्र पाल आते थे, और खुदा आपका बलराज कौमल तो आते ही थे, खैर उन्हें सुनाने का शौक था अपनी शायरी बहुत, वो दिल्ली में थे। और जो हमारे वो सिख अफसाना निगार थे, रतन सिंह जी, रतन वो सिंह। आते थे। और किदवाई साहब, प्रोफेसर श्रीकुरमान किदवाई साहब हमारी सरपरस्ती करते थे। कमर साहब तो थे ही बैकग्राउंड में, हर चीज उनके हाथ में थी, उन्हीं के इशारे पे होता था जो भी कुछ होता था। लेकिन किदवाई साहब थे। और एक साहब को मैं अक्सर याद करता हूँ जलसों के अंदर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है अब, अंग्रेजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जहां मिलिया में, प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी। हम्म। वो हम लोगों की बड़ी सरपरस्ती करते थे, और कई बार तो वो बुला के कहते थे कि तुम्हारे पास पैसों की कमी पड़े जलसे में तो तुम मुझसे ले लिया करो। हालांकि हमें कभी इत्तेफाक नहीं हुआ उनसे लेने का कुछ, उनसे क्या किसी से भी लेने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इसलिए कि मेरी आमदनी मुशायरे से भी, मुशायरे से उस जमाने में भी इतनी थी कि लेक्चरर को भी नहीं मिलती थी तनख्वाह वाह। जितनी मेरी आमदनी थी। और मैं फिर अपने दोस्तों के बीच में, मुझे खर्च करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी उस जमाने में जिंदगी गुजारी दिल्ली के अंदर। और आज आज ऐसा माहौल मेरे ख्याल में नहीं, नहीं है अब तीनों नहीं, दानिशगाहों में। नहीं। अब मुझे वो बात नहीं है बिल्कुल भी। मुझे अच्छी ना तरह सब लोग याद एक है, दूसरे से। 1986 में मैं यहाँ से गया तो मेरा सफ़रनामा आवारगी की हिजरत थी, और कमर जी। रईस साहब ने इर्तिज़ा करीम को लगाया। इर्तिज़ा करीम मेरे ख्याल में नए नए या तो पीएचडी कर कर रहे थे या कर चुके थे। नहीं, एमफिल कर रहे थे वो एमफिल तनवीर कर अलवी रहे थे साहब की। 80 से, हाँ। हाँ। तो उनको लगाया जवान इर्तिज़ा करीम वेस्पा स्कूटर में मुझे लिए घूमते थे कि साहब प्रोग्राम, हम्म। जावेद दानिश का प्रोग्राम करना है। और हम्म। मगर कलमजाद के ही बैनर पे वो प्रोग्राम होते, मुझे अच्छी तरह याद है। जी हाँ, जी हाँ। जी जी। अच्छा साहब, मोहम्मद अमान साहब देख रहे हैं केरला से, आपको आदाब कह रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमान। कालीकट में, कालीकट यूनिवर्सिटी में है, मेरी अच्छा। निगरानी में पीएचडी की। और मेरे जो हैदराबाद के का जो वक्त था 6 साल का, वो अमान के और हमारी वजह से गुजरा। लोग वाह। हैरत करते थे कि 6 साल में मैंने 14 सेमिनार किए, शहर में और यूनिवर्सिटी में मिला के। वाह। तो लोग कहते थे कि फारूक साहब कैसे कर लेते हैं, तो मेरा ये अजीज शागिर्द अमान था उसके पीछे। अमान साहब ने किया, वाह वाह वाह। मैं प्लानिंग करता था और एग्जीक्यूटिव अमान करते थे। मोहम्मद और मुझे सालिहीन हमारे दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। जी, आदाब। और नियाज जराजपुरी भाई, हमारे बड़े करम फरमा शायर दोस्त, आजमगढ़ से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। असलम जी नियाज भाई। जमशेदपुरी भाई मेरठ से ये अरे अरे देख अरे रहे हैं। अरे अरे। और असलम ये जमशेदपुरी भाई बारे भी खुदा, सलाम कह रहे हैं आपको। जी, बड़े किसका बड़े। नाम आया? हाँ। और जनाब अंजुम बाराबंकवी भोपाल से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। हमारे जी, करम आदाब फरमा अंजुम भाई। दोस्त, नामक पब्लिकेशन के करम फरमा, करता धरता, नॉट करम फरमा, हाँ, इनका नंबर हमारे मैंने नोट कर लिया है और मैं इनसे महमूद बात मोहम्मद करूंगा कल। फैज़ान भाई देख रहे हैं। और सलाम कह रहे हैं आपको। और मोहम्मद जी, आदाब। फैज़ान अच्छा, मोहम्मद फैज़ान आजकल ईद की छुट्टियों में दिल्ली से लखनऊ गए हुए हैं, अच्छा और अच्छा। लखनऊ से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। रेशमा परवीन साहिबा भी लखनऊ से देख रही हैं, सलाम लखनऊ कह से देख रही है डॉक्टर रेशमा, रही बहुत हैं। एक्टिव खातून है, बहुत बहुत एक्टिव है एक्टिव। माशाल्लाह। खुशतर अहमद कह रहे हैं, उस्ताद मोहतरम फारूक जी बख्शी जी, साहब सलाम। से गुफ्तगू करके हम तलबा के लिए फ़रत और इंबिसात का मौका फराहम किया, बेहद शुक्रिया जावेद दानी साहब। फारूक बख्शी साहब को सलाम।
मेरे भाई खुशतर भाई, कहाँ से आप देख रहे हैं ये तो बताइए। मुश्ताक साहब हैदराबाद में से पीएचडी है। किया है इन्होंने, और अच्छा। बहुत जहीन तालिब इल्म है। अच्छा, लेकिन वाह। उर्दू में तो जिहानत नंगे पैर चलती आई है हमेशा। हाँ, खुशतर मेरे ख्याल में मेरे एक फेसबुक फ्रेंड भी हैं, अगर मैं समझ रहा हूँ खास तौर अब पर। वो वतन चले गए हों अगर तो अलग बात है, वरना हैदराबाद में होते थे वो। अच्छा। तो कोविड के बाद इब्ने कमल जो थे अचानक बड़े एक्टिव हो गए। और जी जी बड़े खाका, न सिर्फ खाका लिखा, खाका पढ़ने का एक अंदाज, उनका स्टाइल। और थिएटर के नहीं थे, मगर मेरे साथ मेरी दोस्ती का असर था कि थिएटर के असरात उनके अंदर भी थे। और जी जी। खाके उन्होंने बड़े नरम गरम खाके लिखे। मुझ पर भी मेरा एक मस्त खाका भी लिखा, और आप नहीं पे भी जावेद साहब लिखा। माफ कीजिएगा, कतर कतर इरशाद होता है, आप एक एक लम्हा मुझे दे दीजिए। हम्म, माफ कीजिएगा, मैं हालांकि कायल नहीं हूं इस बात का कि दरमियान में बात रोकी जाए। आपको इब्ने कमल इजाजत। खाके खाके तो उन्होंने बाद में लिखने शुरू किए, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि उन्हें तख्लीकी नसर लिखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले वो ड्रामे के बहुत अच्छे आदमी थे, और दिल्ली प्रदेश उर्दू एकेडमी ने, जो शरीफुल हसन नकवी साहब इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो मेरा मिर्जा फरद का जो दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा है, उसको प्ले किया था। उसमें इब्ने कमल ने एक मार्वेलस करेक्टर अदा किया था, मिर्जा हुदूद का। हाँ, और उसके बाद उन्हें कई, उस जमाने में डीडी वन होता था, तो कितने सीरियल का ऑफर उन्हें आया, और शायद एक या दो सीरियल में उन्होंने काम भी किया। वाह। और हम लोग कनॉट प्लेस में इप्टा का ऑफिस होता था, वहाँ रिहर्सल होती थी। वहाँ शीला भाटिया, बाबा नियाज हैदर, हम सब लोग उनके पास जाया करते। इब्ने कमल को बड़ा शौक था, माफ कीजिएगा। नहीं, आप जारी बहुत रखिए। शौक था, मैं तो जानता हूँ, मैं क्योंकि मैं अलीगढ़ में साथ रहा हूँ तो मुझे अंदाजा है। तो नहीं, उसके बाद उसका वो ड्रामा दाग पर बड़ा जबरदस्त ड्रामा है। बहुत 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 उसके अच्छा कई ड्रामा। शो हुए दिल्ली में। हाँ, दाग पर है। तो बात हो रही थी खाके की कि साहब मुझ पर भी मस खाका लिखा, और आप पर भी हम्म लिखा। ऐसा लगता था कि उसे बड़ी जल्दी है, या उसे हम्म आगाही हो गई थी, कुछ था। हम्म कि रिटायरमेंट के बाद, एक मजे की बात आपको बताऊं कि इब्न कमल, हालांकि उनकी बेटी यहाँ है, मगर मुझसे तकरीबन हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे कांटेक्ट में थे वो, कि वो यहाँ आना चाह रहे थे। और उसकी जी जी। तैयारियां भी थीं और सब कुछ था। हम्म, और उन प्रोग्राम था हमारा, मगर बराबर बात हो रही थी। मगर अचानक साहब इंतकाल की खबर से 2 घंटे पहले जी व्हाट्सएप पे उनका मैसेज भी आया, फोटो, कि मैं अलीगढ़ आया हुआ हूँ, और ये बड़ी हंसती हुई तस्वीर। और उसके थोड़ी देर के बाद ये खबर आई कि इंतकाल हो गया। आई जी कैन नॉट जी बिलीव इट, यानी कि भाई ये कैसे हो जी। सकता है, अभी 2 घंटे पहले तो बात हुई है, तस्वीर आई है। तो आप क्या कहेंगे इस बनी। नहीं, मैं तो देखिए जावेद साहब शायर आदमी हूँ बुनियादी तौर से। ये तो बाकी, और ये प्रोफेसरी वोफेसरी तो ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन हमेशा से कोशिश ये हुई कि एक आध मिसरा ऐसा अपने नाम से हो जाए कि अपनी शनाख्त बन जाए। इब्ने कमल के इंतकाल के बाद एक नज्म हुई थी, वाह। 3-4 मिनट की नज्म है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो बिल्कुल पेश। बिल्कुल, सुनाए, जी हाँ, जी हाँ। वो, उस नज्म का उन्वान है शहर दोस्त। हाँ, पढ़ी हमने, बहुत अच्छी नज्म। जी सुना जी है जी, प्लीज। मुलाजा कर लें अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज बिल्कुल, करता हूँ। अता हो। सामीन बर्दाश्त कर लें, नाजरीन मेरे, हम्म, क्योंकि बहरहाल ये जब इब्ने कमल का जिक्र हुआ, नाम आया, तो मेरे लिए बड़ा जज्बाती लम्हा हो जाता है वो। और चूंकि सब अपनी जगह है, लेकिन दोस्त की अहमियत अपनी जगह होती है जिंदगी। बिल्कुल। अर्ज करता हूँ कि वो शहर दोस्त भी रुखसत हुआ कि जिसने सदा, वाह। वो शहर दोस्त भी रुखसत रुखसत हुआ हुआ। कि जिसने सदा हमारे दिल में खिलाए थे चाहतों के गुलाब। वो शहर दोस्त भी रुखसत हुआ कि जिसने सदा हमारे दिल में खिलाए थे चाहतों के गुलाब। खुमार बाकी है अब भी हमारी आंखों में वाह। हसीन लम्हों का, जो उसके दम से रोशन थे। खुमार बाकी है अब भी हमारी आंखों में हसीन लम्हों का, जो वाह। उसके दम से रोशन थे। तुम्हारे बाद भी आएंगे यूं तो सब मौसम, बहुत सताएंगे लेकिन हर एक मौके पर। आहा। तुम्हारे बाद भी आएंगे यूं तो सब मौसम, बहुत सताएंगे लेकिन हर एक मौके पर। जो वाह। होते तुम तो ये काम इस तरह करते, वाह। करेंगे याद तुम्हें हम कई हवालों से। जो होते तुम तो ये काम इस तरह करते, करेंगे याद तुम्हें हम कई हवालों से। अजीब शख्स था, कड़वी कसैली सुनकर भी, आहा। न तेज बोला किसी से न वो हुआ नाराज। आहा। तमाम उम्र खिलाए थे चाहतों के गुलाब। वाह। 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 इब्ने कमल की खूबी ये थी कि वो
थोड़ा सी देर के लिए नाराज होता था, लेकिन फिर खुद ही मान भी जाता था। हम्म। ये बड़ी खूबी थी कि बहुत। न किसी कड़वी कसेली सुनकर भी न तेज बोला किसी से, न वो हुआ नाराज। तमाम उम्र खिलाए थे चाहतों के गुलाब, बिछड़ रहे हो तो वादा करो मेरे हमदम। वाह। बिछड़ रहे हो तो तो वादा वादा करो करो मेरे मेरे हमदम। हमदम। कभी जो गुजरो इधर से तो भूल मत जाना, वाह। कभी जो गुजरो इधर से तो भूल मत जाना। यहीं मिलेंगे किसी मौलसरी के पेड़ के नीचे, वाह। यहीं मिलेंगे किसी मौलसरी के पेड़ के नीचे। करेंगे बातें बिहारी की नायिकाओं की, करेंगे बातें श्रृंगार रस के दोहों की। वाह। यहीं मिलेंगे किसी मौलसरी के पेड़ के नीचे, करेंगे बातें बिहारी की नायिकाओं की। करेंगे बातें श्रृंगार रस के दोहों की, करेंगे बातें, करेंगे बातें किसी, करेंगे बातें श्रृंगार रस के दोहों की। किसी वो किसी करेंगे बातें, करेंगे बातें श्रृंगार रस के दोहों की। वो चांद चेहरों की, थोड़ा सा नज्म में कभी गड़बड़ हो जाती है ऐसे, चेहरों की। बिछड़ रहे हो तो वादा करो के आओगे, तुम्हारे हिज्र के मौसम की सब्ज चादर को मैं वाह। अपने तन, तुम्हारे हिज्र के मौसम की सब्ज चादर को मैं अपने तन पे सजाए यहीं मिलूंगा तो। वाह। 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 बहुत बेहतरीन। बेहतरीन। अच्छा जनाब, हमारे एम जहीर जर्नलिस्ट दोस्त हमारे हैं, और ये आपको सलाम और आदाब कह रहे हैं। जी और आदाब आदाब। ये आजकल जयपुर में हैं, जयपुर से आदाब कह रहे हैं। जी जी। और पुराने जर्नलिस्ट हैं साहब, हाँ, राजस्थान बहुत पत्रिका पुराने के हैं, बहुत जमाने जी हाँ, के। इनसे मेरी मुलाकात भी हुई है। अच्छा, एक कोई साहब या साहिबा आपको दिल का नजराना पेश कर रही, मगर हिंदी में। दोस्तों, अरे मैं हिंदी में फेल हो गया था, तो इसलिए हिंदी मुझे नहीं आती। तो अरे प्लीज़ या तो रोमन में लिखें, या उर्दू में लिखें, या इंग्लिश में लिखें। कहाँ और से कुछ अंदाजा हो जाएगा। हाँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ से। और जनाब, बहुत सारे अफराज खान, जावेद दानिश सर, आपको पहली बार जेएनयू में देखा था जब आप ख्वाजा इकरामुद्दीन की हम्म, दावत पर जेएनयू तशरीफ लाए थे। इस दिन के जी बाद जी। आपका प्रोग्राम लाइव देखकर बहुत खुशी हो रही। हम्म सलाम व मोहब्बत। ठीक है साहब, अफराज साहब हम्म देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली से हम्म जेएनयू के। मलिका नसीम हम्म। बाजी देख रही हैं। जी जी जयपुर से आदाब जावेद दानिश मिल्क साहब, फारूक बख्शी मिल्क। साहब को भी मेरा सलाम। कहें आपने जी जी। खूबसूरत इंतखाब किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं भाई, ये तो अब बताइए, देखिए मैं यादों में फंसा हुआ आदमी। अब मलका साहबा याद आती हैं तो एक कौन याद आता होगा, जरा सोचिए मौसम आप। भाई याद आते हैं। राजस्थान को, वो शख्स राजस्थान को वीरान कर गया, वाह। इसलिए कि उसके बाद कुछ नहीं है राजस्थान में अब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंटल चपकलिश से परे इब्ने कवल को उर्दू दुनिया इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखती है। आपका क्या ख्याल? बेशक बिल्कुल। मैंने देखा कि हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में मैं देखता था, जितने बुलावे अपने कमल को आते थे, हम्म। शायद ही किसी दूसरे को आते हों, और उसके अंदर एक वजहदारी थी। हम्म। हालांकि कभी कभी मैं मुझे शिकायत होती थी कि यार तुम्हारा जो अंदाज है फिडुअल है बिल्कुल, ये जागीरदाना ने स्टाइल में तुम। क्योंकि जब इब्ने कमल दिल्ली आए थे तो यकीन जानिए वो बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वहां गए थे, वो घड़ी लगी हुई साइड में, और वो बिल्कुल, और चेन भी लटकी हुई घड़ी के साथ। और मैंने, तो मैं कहता था यार ये फिडुअल स्टाइल तुम्हारा ये छोड़ो। हेड भी है, और पहनते थे। हेड भी बहुत। लेकिन उनका आखिर तक रहा वो अंदाज बिल्कुल। और लेकिन वो डिपार्टमेंट में देखिए थोड़ा बहुत सबके सबके साथ सबके होता यहाँ। ही है, सब एक दूसरे का, क्योंकि जी। पर्सनैलिटी कल्ट होता है, इंटेलेक्चुअल्स है ना। तो इंटेलेक्चुअल को तो एक तराजू में तोला नहीं जा सकता, वो एक आ ही नहीं सकते एक पढ़ने के अंदर। तो थोड़ा बहुत होता ही है। मैं तो देखिए पूरी अपनी 42 साल के कैरियर कैरियर में 3 दानिश गांव में रहा हूँ, 3 यूनिवर्सिटीज वाह। में मैंने पढ़ाया। तो कई लोगों को क्या होता है कि इनसिक्योरिटी बहुत होती है। मेरे वालिद कहा करते थे कि जिंदगी में उस आदमी से हमेशा बच के रहना जो अदम तहफ्फुज का शिकार हो, वाह। कि ही मे डू एवरीथिंग अगेंस्ट यू इफ यू। वाह। तो वो वालिद साहब मेरी जिंदगी में, तो वालिद साहब के अलावा किसी की अहमियत है ही नहीं, और बहुत इतनी ज्यादा। तो वो ये कहा करते, तो कई लोग अदम तहफ्फुज का शिकार होते हैं असल में। वाह। वाह। और अच्छा, इब्ने कमल का मामला ये था कि टुक देख लिया और दिलशाद किया और चल निकले। मतलब वो बात की, मतलब जैसे आपके ऊपर खाका लिखा, मुझे खाका सुनाया, तो मैंने कहा देखो ये जो आपका अंदाज है ना, इसमें कहीं कहीं दोस्तों की दिल आजारी के पहलू निकलते हैं। हम्म। तो ये बातें तुम छोड़ दो।
लेकिन हम्म, ये मैं ही कह सकता था, दूसरा नहीं कह सकता दूसरा नहीं वो। कर, नहीं मैं भी कह सकता था, मैंने उसको बहुत सारी चीजें जो मुझे भेजता था तो उसमें हाँ, करेक्शंस के तो भाई फिर ये। वो मान जाता था उस बात को और वो तब्दील कर लेता। बिल्कुल जी। मानता था, बिल्कुल मानता। अच्छा साहब, जैन रामेश भाई आपको सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं जी इब्ने कमल जैन भाई के साहब। खूबसूरत और मुतासिर कुन जिक्र से और बिलखुसूस नज्म के जरिए खास कैफियत पैदा कर दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर शुक्रिया। गुलजार साहिब देख रहे हैं शानदार बातचीत चल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जफर जफर गुलजार गुल साहब बहुत पहली बार हमारी आवारगी में शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गालिबन ये हैदराबाद से देख रहे हैं जी। हैदराबाद से, और वो जो किताब अब किताब इन्होंने ही आपने, मरतब की है, बहुत, फारूक बख्शी, जी हाँ जी हाँ, शख्स बहुत और अच्छी हकीम। किताब है साहब, बहुत मुबारक हो आपको किताब के बारे बड़ी में साहब। बड़ी बहुत मेहनत की। हमारे जिगर का जिक्र बहुत हुआ, आपका भी जिक्र थोड़ा हो जाए तो अल्लाह उसे गरीक रहमत करे। और आमीन सुम्मा। ऐसी महफिलें मुझे उम्मीद है कि और दोस्त भी इब्ने कवल पे कोई प्रोग्राम बाकायदा करेंगे। ये तो मेरी आवारगी है, छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसमें जो कुछ हमसे हो सका हमने किया, क्योंकि हमारे दोस्तों में थे और फारूक भाई के भी दोस्तों में थे इब्ने कवल, तो इसलिए बड़ा पुराना साथ था, 40 40 साल, बल्कि 50 साल का साथ, तो इसलिए वॉट एवर वी कुड वी हैव डन। तो आइए हज़रत आपकी दास्तान भी सुन लेते हैं। बड़ी मिन्नत मुरादों से आप हाथ आए हैं, और शुक्रिया इसका इब्ने कमल को। अरे नहीं, ऐसे नहीं कुछ आप। कुछ बचपन, कुछ बुजुर्गों और कुछ मीरठ के बारे में बताइए। हाँ, मेरी पैदाइश मेरठ की है। और मेरे वालिद दरस तदरीस के पेशे से वाबस्ता थे। और बस मेरे साथ ये हुआ कि मैं 2.5 साल का था कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। और वालिद साहब की उम्र उस वक्त कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। वो तमाम जो हमारे यहाँ 1 2 3 4 की इजाजतें मैसर हैं माशाल्लाह, और वो बहुत, और किसी तरह की वो कमी भी नहीं थी। भाई जमीन से खेती की पैदावार, पैसा भी आता था, उनकी मुलाजमत भी थी उनके पास, वो पढ़ाते थे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से रिटायर हुए वो। तो वो सब कुछ था, लेकिन उन्होंने मेरी खातिर अपनी जिंदगी की तनहा गुजार दी पूरी। और रोजाना मैं देखता था हमारे घर के बाहर जो चबूतरा था उस पर उनके दोस्तों की महफिलें जमती थी। और तय होते थे, पैगामात आते थे, तय होते थे, और मैं उनकी गोद में बैठा रहता था। और आखिर में तान यहाँ टूटती थी, भाई फारूक के साथ पता नहीं वो क्या करे, इसलिए नहीं करेंगे। वाह। यहाँ था दा तो उनका, तो इसलिए इसलिए मैंने अपने उदास लम्हों के मौसम की दिबाचे में लिखा भी है कि मैं नहीं जानता कि माँ कैसी होती है, लेकिन जैसी भी होती होगी, वो अब्बा जी से ज्यादा शफीक और चाहने वाली नहीं होती होगी। हाय हाय। हाँ। क्योंकि मेरी मेरी जिंदगी में उनका बहुत असर है। वो बेइंतहा ऐसे फकीर मनश इंसान, और उनका दोस्ती और उनका सर्किल बहुत शानदार। और खासतौर से ये महीना चल रहा है, नौचंदी का मेला लगता था मेरठ में। हम्म। उनके साथियों में प्रोफेसर मोहम्मद अहमद हाशमी, प्रोफेसर अ, विशाल हुसैन साहब, डॉक्टर असद खान साहब, और सारे के सारे शेरवानियां और छड़ियां लेके नौचंदी के मेले में शाम को मेरे हाथ पकड़ के निकला करते थे। तो उनकी तरबियत थी सारी की सारी। वाह सब वाह। उन्हीं की मोहब्बत, उन्हीं की तरबियत की बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा। और बाद का जो कुछ है वो सब कमर रईस साहब की मेहरबानी है। लेकिन मेरठ उस जमाने में बाकायदा एक अदबी इल्मी शहर था। अब सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, और वो सारे हिंदुस्तान में कम हुई हैं। मेरिट की कोई खास बात नहीं है। लेकिन उस जमाने में गली गली कूचे कूचे में वहाँ ऐसे लोग थे जिन्हें जीनियस कहा जा सकता है। और वह देखिए, खासतौर से बशीर बद्र साहब थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के के पेशानी पे ये दाग हमेशा रहेगा कि वो अपने इतने होनहार फर्जंद को लेक्चरशिप नहीं दे सकी। लेक्चरशिप नहीं। है ना। अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब थे। तो मेरे बारे, और मेरे साथ बड़ा अजीबोगरीब माजरा हुआ कि मेरठ से उबैद सिद्दीकी और मैं 12वीं पास, हम लोग दोनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए गए, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए। तो बशीर बद्र साहब को पता चल गया कि मैं अलीगढ़ का फॉर्म भर दिया और मैं जा रहा हूँ। तो उबैद सिद्दीकी तो कन्नी काट गए उनसे। वो तो चले गए, दाखिला ले लिया, और मुझे वो हाथ पकड़ के ले आए, कहने लगे, और उन्होंने जो एक जुमला कहा वो मैं यहाँ सरे महफिल नहीं दोहराना चाहता। कहने लगे, क्यों जा रहे हो, यही तो जा रहे हो ना कि शायरी का माहौल अच्छा होगा वहाँ, ये होगा वो होगा। तो मैं अब आ गया हूँ, या मेरठ अच्छा होगा सब। तो वाह। अलीगढ़ नहीं जाने दिया। हालांकि जावेद भाई, उसके बहुत सारे असरात मेरे ऊपर मुरतब हुए बाद में। और वो चीजें जो मुझे 10 15 साल पहले हासिल हो जानी चाहिए थी, वो मुझे बाकायदा कुश्ती लड़के हासिल करनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अलीगढ़ चला जाता तो शायद वो चीजें बहुत आसान हो जाती मेरे लिए। लेकिन वो उस्ताद की मोहब्बत में थी, लेकिन उस्ताद की मोहब्बत भी अजीबो गरीब थी। क्योंकि मैं रहता तो
मतलब दिल्ली में था, और मेरठ में वालिद साहब की खबरगिरी के लिए हर हफ्ते जाना होता था। तो कमर रईस साहब चाहते थे कि मैं उनकी निगरानी में पीएचडी का मकाला लिखूं। लेकिन ये हुआ कि मैंने अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब की निगरानी में रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब्बा से पूछा कि मैं क्या बशीर साहब के अंडर में कराऊं, या कहने लगे बशीर साहब सारे दिन मुशायरों की रुदात सुनाते रहेंगे, काम वाम नहीं हो पाएगा, तो अमीरुल्लाह खान शाहीन के अंडर में करो। तो तकदीर का करना देखिए जावेद साहब, कि जब मेरा मुकाला तकरीबन मुकम्मल हो गया, उस वक्त अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब का हार्ट अटैक हुआ, और एक दिन में चल पड़े वो आनंद फानन में बिल्कुल। हम्म। हम्म। और मेरे सामने बड़ा मसला था कि काम कैसे जमा हो। तो मैंने वाइस चांसलर से कह के एक्सटर्नल की हैसियत से, कमर रईस साहब थे मेरे सुपरवाइजर निगरान, तो मैं बशीर बट साहब के पास गया, बहुत डरते डरते हुए मैं गया रजिस्ट्रार के पास। उसने कहा तुम ऐसा करो, एक एप्लीकेशन ले आओ और बशीर साहब से अप्रूव करा लो कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम तुम्हें उनकी निगरानी में दे देंगे। मैं डरते डरते गया। वो उस जमाने में जुनूनी कैफियत में थे, क्योंकि भाभी शहनाज भाभी का इंतकाल हुआ था, और वो तकरीबन नीम कराची में थे, वो इंतकाल हो गया तो वो बाद में आए उनके तदफीन के। तो तकरीबन नीम नीम पागलपन सा था उनका बिल्कुल। तो मैं गया उनके पास, तो उन्होंने देखा मुझे कि फारूक कैसे आना हुआ। तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो वो कागज आगे कर दिया उनके। उन्होंने, सबा उनकी बेटी का नाम था, उन्होंने कहा, सबा कलम लाओ बेटा। सबा ने ला के पेन दिया उन्हें, उन्होंने लिखा कि फारूक बख्शी इज एन आउटस्टैंडिंग स्कॉलर। आई विल आई विल फील प्राउड टू बी गाइड हिम इन हिज रिसर्च वर्क। वाह। जब मैं ये लेके वाइस चांसलर के पास गया, तो वो मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगा, कहने लगे बशीर साहब ने क्या लिखा है, तो हमारा भी एक काम कर दो। उन्होंने दराज से निकाला, इस्तीफा था बशीर बट साहब का, कहने लगे यार ये वापस करवा दो। वो एक दिन भी ना आए मेरिट कॉलेज में, सिर्फ उनका नाम वाबस्ता रहे हमारी यूनिवर्सिटी से। वाह। वाह। हम्म। लेकिन बशीर साहब तो तैयार कर चुके थे कि घर लुटने के बाद वो मेरिट में नहीं रहेंगे, नहीं कि नहीं, हाँ, बिल्कुल। तो वो चले गए। तो मेरठ तो बहुत उम्दा जगह थी। मेरठ तो वो जगह है भाई जहाँ इस्माइल मीठी है, जहाँ की रीडर पढ़ के बिल्कुल। लोग उर्दू सीखते हैं। बिल्कुल। हकीम मौला बख्श खलक गालिब के खुतूत के मजमे की तकरीज निगार मौलाना शौकत सजवारी, जो बहुत बड़े माहिर लिसानियात थे और फारसी के उस्ताद थे मेरठ कॉलेज में। मेरे वालिद तो उनके शागिर्द थे फारसी में, उनसे हम्म। पढ़ी थी मेरे वालिद ने फारसी। बाद में पाकिस्तान चले गए थे, और पाकिस्तान से भी ईरान में एम्बेसडर हुए पाकिस्तान के। तो मेरठ तो बहुत, डॉक्टर जमील जालवी, सलीम अहमद, प्रोफेसर हसन अस्करी, इंतजार हुसैन। क्या जब बात। इंतजार साहब नारक साहब के सेमिनार में आए जामिया में, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मेरठ जाना चाहता हूँ। तो मेरठ कॉलेज उन्हें लेके गए, तो एक एक कमरे को झांक के, कैसे यहाँ मैं पढ़ता था, यहाँ मेरी क्लास होती थी, हाय यहाँ हाय। ये होता था। मुझे हैरत होती थी कि मैंने कहा देखिए यादों में बसा हुआ आदमी है ये, ऐसे ही नहीं लिखता है हम्म। गए दिनों की बातें। नासिर का कलाम इसे ऐसे ही पसंद नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, निगार जी, अजीम बाजी देख रही हैं मेरी दिल्ली बड़ी से बहन है। आपको सलाम कह रही हैं, कह रही हैं शानदार मेरी प्रोग्राम चल रहा है। और मुझे दिखाई नहीं दे रही, वरना मैं खुद सलाम करता, मेरी बड़ी बहन है। जफर और इस साल मोहिउद्दीन का भाई। जावेद साहब, इस साल का राजस्थान उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कमर रईस अवार्ड की तकरीब होती है, इस साल का अवार्ड 2024 का डॉक्टर निगार अजीम को पेश किया जी गया हाँ, है। जी हाँ, हाँ। इसीलिए वो इस बार जब मैं दिल्ली गया तो मुलाकात नहीं हुई कि कुछ लड्डू वड्डू खिलाना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छा। मैं मिठाई से बचने के लिए मोहतरमा मुझसे नहीं मिली। अच्छा, जफर मोहिउद्दीन भाई देख रहे हैं हैदराबाद से। जी और आप जी जानते हैं सालिम। जफर भाई को, हाँ। जफर हाँ आलम बहुत साहब भाई। देख रहे हैं फरीदाबाद से। ये सारे करम फरमा अच्छा। आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। जी हाँ। और अगर निगार अजीम साहिबा ने मेरा जुमला सुना तो वो आइंदा ट्रिप के लिए मिठाई बचा कर रखें। और फराज खान, भैया एक तो ये सेल पे मैं पढ़ रहा हूँ तो बहुत सी चीज़ें पढ़ी नहीं जाती। जी फारूक जी जी। सर, आपने मेरे उस्ताद मोहतरम इब्न कमल की यादें हमारे साथ शेयर करके दिल तड़पा दिया। अल्लाह ताला मरहूम की बेहिसाब मगफरत फरमाए। आपको भी मेरे तरफ से सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब हैं? ये अफराज खान साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई आपने नहीं लिखा कि आप कहाँ से दुआएं दे रहे हैं। जी 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 अच्छा जी। साहब, कलम से इश्क किस उम्र में हुआ और पहला शेर किसके लिए कहा, उसको भेजा या खुद मेरी तरह जाकर उसे पेश किया, क्या किया आपने? नहीं वो ऐसा तो मामला नहीं था असल में। लेकिन ये है कि मेरठ का जो माहौल था वो बड़ा शायराना था, और वहाँ स्कूल में भी, और फैज़ आम कॉलेज में जिसमें हम पढ़ते थे, और बात को मेरठ कॉलेज में। और मेरी आवाज़ अच्छी थी उस जमाने में, तरन्नुम बहुत अच्छा था, तो जो
टीचर्स थे वो हर जलसे में मुझसे गजल पढ़वाया करते थे। वाह। एक जलसे का वाकया तो ऐसा याद है मुझे कि हमारे शहर के एमएलए थे, वो उस जलसे के मेहमान खुसूसी थे। बेचारे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन उस जमाने के लोगों की तरह समझते थे सारी समझते हैं। चीजों को बहुत ज्यादा। अच्छा, उस जमाने में मुझे मीर तकी मीर पढ़ने का मुझे शौक था बहुत। तो मेहर की तुझसे तवक्को थी सितमगर निकला, ये गजल मैंने पढ़ी तो वो अब मेरे मास्टर साहब से कह रहे थे कि भाई हमसे क्या गलती हो गई जो ये गजल सुनवा रहे हो। अच्छा। अच्छा। हम्म। हम्म। तो तो वो ये हुआ कि पहला शेर तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मुझे अभी तक उसी जमाने में मौजू करने लगा था शेर, आठवीं सातवीं आठवीं नवीं क्लास में। लेकिन मुझे हाँ ये याद है कि मैं मैं जब 11वीं या 12वीं क्लास में था तो लखनऊ से एक रिसाला निकलता था, सुबह अदब। हम्म। और बड़ा अच्छा रिसाला था, उसमें मेरी पहली गजल छपी थी। वाह। वो थी वो, हाँ, कि उसका उसका मतलब मुझे उस जमाने में मुशायरों में वो मतलब बड़ा कामयाब होता था, बहुत ज्यादा, बहुत लोग सुनते थे उसको। तो वो था। और उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला। और अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब कुछ लिखने पढ़ने का काम करके वहाँ गोपाल मित्तल साहब के पास भेजा करते थे दरियागंज में। तो इत्तेफाक से मैं ही लेके जाता था। तो एक रोज वहां बैठे हुए बहुत देर हो गई, मैं उकता गया, तो वो कहने लगे, भैया कुछ शेर वेर भी कहते हो क्या? गोपाल मित्तल साहब बड़े तरहदार इंसान थे और बड़े उम्दा शायर, और बिल्कुल डूब के उर्दू वाले थे अपने हिसाब हाँ। से। और मखमूर सईदी साहब उस जमाने में उन्हीं के यहाँ काम किया करते थे। हम्म। तो वो थे मखमूर साहब। मैंने कहा जी शेर क्या है, तो मैंने उस जमाने में एक ताजा गजल कही थी जो अलीगढ़ की नुमाइश के मुशायरे में पढ़ी थी मैंने। वाह। और वाह। मैं शायद बीए फर्स्ट ईयर में था, मुझे याद है वो। हम्म। वो गजल मैंने उनसे दो शेर सुनाए, उन्होंने कहना अच्छा ये तुमने कहा? मैंने कहा हाँ मैंने। तो लिख के दे दो मुझे फौरन। अच्छा। मैंने लिख के दे दी वो गजल। और शाहीन साहब को नहीं बताया कि उन्होंने गजल मुझसे मांग ली थी, ना बशीर बस साहब को। बशीर बस साहब के पास तहरीक आता था, तो अगले महीने जो तहरीक आया तो उसमें मेरी गजल बड़े उन्होंने एहतमाम से शाये की। तो बशीर साहब भी और शाहीन साहब भी कहने लगे कि अच्छा भाई, तुम तो हमारा काम लेके गए थे, अपनी शायरी भी तुम्हारी छपने लगी हाँ। तहरीक के अंदर। अच्छा साहब, बहुत पुरजोर फरमाइशें हो रही हैं कि बातें बहुत कर रहे हैं आप। और जी फारूक जी। भाई से अशार सुनवाइए। और हम्म। निगार साहिबा कह रही हैं कि तरन्नुम में सुनवाइए। अरे, तो अब वो नहीं है, आज तो मुझे एक हफ्ते से नजला बेपनाह है, तो तरन्नुम साहिबा तो बिल्कुल ही नाराज है। तो है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और आपने चूंकि मेरी तबीयत ने वो पैदा कर दी है एक मिनट, तो वो गजल मैं जरूर सुनाऊंगा। वो उस गजल का मामला यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो नुमाइश का मुशायरा था, और मैं बीए फर्स्ट ईयर में ही था, बशीर बस साहब के साथ गया था अलीगढ़। तो वहां पर ये हुआ कि टोपी पहन के वो शेर सुनाने पड़ते सुनाना हैं, जरूरी। और मुझे पता नहीं था। तो मैं स्टेज पे गया तो चारों तरफ टोपी देखा तो टोपी सब। वो पंडित रामकिशन मुस्तर जो मिलाप के एडिटर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी टोपी दे दी। वो इतने तनतोष के ऐसे थे, लहीम शहीम, और सर भी इतना बड़ा था कि मेरी आंखें भी ढक गई उसमें। सिर्फ लोग मेरा तरन्नुम सुन रहे थे बस, और वो शेर सुन रहे थे, और वो टोपी ढक गई। फिर वो गजल उन्होंने रामकिशन मुस्तर ने मुझसे ले ली। और वो उस मिलाप का एडिशन निकला करता था उस जमाने में, वीकली अदब का ऊपर। उसमें बड़े एहतमाम से उन्होंने बड़ी खूबसूरत तस्वीर के साथ मुझे शाया किया। उसका एक मतला और दो शेर मैं सुना देता बिल्कुल, अताओ अताओ। हूँ। वो खुद अपना दामन बढ़ाने लगे, वाह। वो खुद वो खुद अपना दामन बढ़ाने लगे। बढ़ाने लगे, वो खुद अपना दामन बढ़ाने लगे। चलो आज आंसू आहा, ठिकाने लगे, क्या कहने, क्या ठिकाने लगे। चलो आज आंसू आंसू ठिकाने लगे। वाह वाह वाह। ठिकाने लगे। हमारा बुरा वक्त जब टल गया, वाह। हमारा हमारा बुरा वक्त। बुरा वक्त जब टल गया, फिर है बाब मिलने कौन। मिलाने
लगे, वाह वाह वाह। रहे बाब मिलने मिलने मिलाने लगे। मिलाने लगे। ये शेर मैंने इसलिए आपको सुनाए ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए नाजरीन को कि एक आदमी अपनी जिंदगी में सफर करते हुए इर्तका इर्तका पजीर होती है उसकी शख्सियत भी और उसका फन भी। हम्म। इसलिए कि मेरा मुताला उस जमाने में भी शुरू से ही, जब मैं बशीर साहब के और हफीज मेहटी साहब को मुझे याद करते हुए बेपनाह खुशी का एहसास होता है, तो वो मुझे कहते थे कि देखो ये करो, ये 5 शायर हैं, इनकी 50-50 गजलें सुनाओ मुझे बैठ के। तो ओह। वो क्या हुआ, क्लासिकी शऊर मेरे अंदर पैदा हुआ उससे। वाह। तो आप ये देखेंगे पूरे पहले शेरी मजमुए से लेके पलकों के साए से लेके वो चांद चेहरा सी एक लड़की तक, उसमें पूरा इर्तिका नजर आएगा आपको शेरी सफर के अंदर। बिल्कुल। ये एक बात थी कि जो क्लासिकल, लेकिन ये कि जो मेरा बेस जिसे कहते हैं ना मौसीकी जबान में, कि मेरा जो बेस था क्लासिकल, उसने हमेशा मुझे थामे रखा और मुझे भटकने नहीं दिया। हालांकि जो पहला शेरी मजमुआ था पलकों के साए, उसमें ऐसे शेर भी थे, जिंदगी एक लारी थी चलती रही, रास्ते में मुसाफिर बदलती रही, आहा। ये शेर भी थे। क्योंकि वो दो तरह की मिजाज की शायरी उस जमाने में हो रही थी। एक तरफ बिल्कुल क्लासिकल मिजाज के शौरा मौजूद थे, दूसरी तरफ जदीदियत का शोर शराबा था। तो और जाहिर सी बात है आप मुतासिर होते हैं उससे, और मैं मुतासिर हुआ हूँ, मुझे इकरार है इस बात का। तो ये उस इर्तिका को मद्देनजर रखें। फिर वाह। वो उदास लम्हों के मौसम आया तो उसमें जरा थोड़ा धुंध छट गई। पर जावेद साहब मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई बहुत जबरदस्त, और वो ये हो गई कि मेरे शेरी मजमुए जिन हाथों में पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। पहुंचेंगे हालांकि अच्छी पहुंचेंगे। हाँ। बेफिक्र तो रहिए। उससे क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा पिछड़ गया। और अच्छा। दूसरा ये है कि ये इस प्रोफेसरी ने भी बहुत सताया। तो इस वजह से भी शायरी कि जहां आप इंटरव्यू के लिए जाए तो पता चला कि अरे अब तो मतलब मेरे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, उन्हें याद करता हूं मैं, उन्होंने सरे मजलिस कह दिया कि किसी ने कहा कि भाई फारूक बख्शी को होना चाहिए दिल्ली में। तो कहा कि अरे साहब ये तो रोज मुशायरों में रहते हैं, ये कैसे, इन अच्छा। क्या करें क्लास। जबकि जावेद साहब आप यकीन जानिए कि मैंने अपने 42 साल कैरियर में कभी एक क्लास मिस नहीं की। हम्म। और मेरे स्टूडेंट अगर यहाँ बैठे हों और सुन रहे हो तो तस्दीक करें इस बात की कि मैं 1 मिनट कभी लेट नहीं हुआ क्लास के अंदर। वाह वाह। असलम फारूकी भाई हैदराबाद से देख रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी सलाम कह रहे हैं, ईद मुबारक जी कह रहे हैं। फारूक शाह। बख्शी साहब की नजर इनायत थी कि प्रोफेसर खालिद सईद मरहूम के साथ सेमिनार में मकाला मकाला पढ़ने का मौका मिला। भाई वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत प्रोफेसर शुक्रिया खालिद हजरत। सईद साहब थे, उन पे सेमिनार किया था जावेद साहब हमने। तो असलम साहब बहुत काबिल आदमी हैं, असलम फारूकी साहब बिल्कुल, वैसे। बहुत 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 काबिल आदमी। अच्छा, शकील अफरोज भाई हमारे यंग प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट हैं, कोलकाता के अखबार मशरिक जी जी को संवारते निखारते रहते हैं। शकील जी अफरोज देख रहे हैं कोलकाता से आपको, और जी। यानी झरोके से देख रहे हैं क्योंकि रात का वक्त है, ये मेरे ख्याल में अभी ड्यूटी पर हैं, तो गाहे बगाहे देख रहे हैं। देखा। और जमील जम्मू, हम्म बहुत ही उम्दा प्रोग्राम, वाह। भैया मेरे कहाँ से हो, ये भी बताया करो। रेशमा हम्म। परवीन साहबा कह रही हैं अलीगढ़ नुमाइश में पेश की गजल ने अलीगढ़ याद दिला दिया सर, बहुत उम्दा। हाँ डॉक्टर मोइज शम्स साहिब, डॉक्टर साहब हमारे कर्म फरमा हैं। हाँ, और अलीगढ़ में है हम लोग आजकल। जब हाँ और हम लोग जब गए थे अलीगढ़ तो आए खास तौर पे जी जी। किताबें लेकर और के अनोखे उन्होंने भी। मौजूआत पे लिखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ। हाँ मोइज अनोखे। साहब आपको सलाम कह रहे हैं। ये और आदाब। नीलुफर फिरदौस साहिबा देख रही हैं कोलकाता, आलिया जी यूनिवर्सिटी जी की प्रोफेसर हैं। शानदार जी। प्रोग्राम, आपको सलाम कह रही। और दोस्तों ये आदाब। जरूर बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा साहब, हम्म। वक्त जो है, वक्त की आइसक्रीम बड़ी तेजी से घुल रही है। हाँ मुझे भी वक्त का अंदाजा हो पता रहा नहीं है चल कि रहा। तो 79 के बाद दूसरा मजमुआ आपका, उदास लम्हों का मौसम, ये पहला था। नहीं, ये दूसरा है। ये दूसरा है ना। तो मैं ये ये मॉडर्न वालों ने छापा, हाँ, प्रेम जी ने छापा, प्रेम गोपाल मित्तल ने शाये किया था ये। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों हुआ 10 साल का? वो असल में क्या था कि बस वो था कि नस्र लिखूं किसी तरीके से अच्छा ताकि सिस्टम में आ जाऊं और प्रमोशंस हों और बन अच्छा। जाऊं। लेकिन लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरा मैं कोई चीज मुझे प्रमोशन से नहीं मिली।
दोनों, दो बार दो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर हुआ, दोनों में सिलेक्शन से हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा। उदयपुर में भी और हैदराबाद में भी। आप की किताब चांद चेहरा से एक लड़की वो चांद चेहरे से। 2012 में शायद आई, हाँ। जी जी। ये नाम ही खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद है। ये नज्म भी बड़ी प्यारी है। प्लीज ये नज्म सुनाएं। हाँ हाँ जावेद भाई, नज्म भी सुनाऊंगा और इसके पीछे एक वाकया भी बयान वो भी करूंगा बताएं, आपसे। हाँ। वो ये हुआ कि वो चांद चेहरा सी एक लड़की, तो ये बहुत अच्छे पब्लिशर ने छापी, एक ने, बहुत मशहूर पब्लिशर है वो। तो मैं जो, और ये देवनागरी में है, हिंदी में आई। तो प्रगति मैदान में जो वो आलमी कुतुब मेला लगता है, तो मैं उसके पास गया कि मुझे 10 कॉपी दे दीजिए भाई जरा। उसने कहा सब किताब तो है नहीं हमारे पास, सब बिक गई। अरे वाह। तो मुझे लगा कि इतनी सारी किताब कैसे बिक सकती है, और ये क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि शायरी में उर्दू और हिंदी के दरमियान का फर्क मैं आपको बता रहा हूँ। उर्दू वाले कोई किताब नहीं खरीदते, माफ कीजिएगा, नहीं कर। बहुत कुछ शायरी। तो वो बहुत बहुत बड़ा क्राइसिस है ये। तो आपको हैरत होगी कि मुझे लगा कि गलत कह रहे हैं ये। तो मेरे साथ मेरे कई दोस्त थे, तो उन्होंने से एक ने कहा कि देखिए मैं जाता हूँ, मैं इसके पास जाता हूँ, आप राइटर हैं, आपको मना कर दिया होगा कि मुफ्त में देनी पड़ेगी। वो गए तो उन्होंने कहा नहीं साहब, लोग आ रहे हैं बार बार, और हम फारूक साहब बख्शी साहब से कह रहे हैं कि इसका दूसरा एडिशन ले आते हैं, किताब खत्म हो गई है। मैं जहां भी जाता था जिसमें यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए वो, तो वो और माफ कीजिएगा, एक बहुत दिलचस्प लतीफा हुआ वहाँ। वो कोटा में तो एक साहिबा थी, तो वो किसी से कह रही थी, हाय हाय फारूक बख्शी साहब तो बड़े वैसे हैं, ऐसी ऐसी नज़में लिखते हैं वो चांद चेहरा सी एक लड़की। तो जब मैं नज्म सुनाता था तो सबको होता, हैरत होती थी कि ये क्या। आप भी सुन लीजिए, आपको भी एहसास होगा फिर। नज्म मुलाजा करें जी बिल्कुल। कि अर्ज करता हूँ कि वो चांद चेहरा सी एक लड़की, हाँ। मोहब्बतों की मिसाल जैसे। वो चांद चेहरा सी एक लड़की, मोहब्बतों की मिसाल जैसे। वाह। ज़हीन आंखों में नूर ऐसा, हाँ। जहन में शायर के जैसे आए, हंसी वाह। गजल का ख्याल कोई। हाँ। चांद चेहरा सी एक लड़की, मोहब्बतों की मिसाल जैसे। ज़हीन आंखों में नूर ऐसा, जहन में शायर के जैसे आए, हंसी गजल का ख्याल कोई। हाँ। वो चांद चेहरा सी एक लड़की, किसी जन्म में वो माँ थी मेरी। वो चांद चेहरा सी एक लड़की, किसी जन्म में वो माँ थी मेरी, किसी जन्म में बहन बनी थी, हाँ। मगर वो अब के बनी है हमदम, तमाम रिश्ते निभा रही है, हाँ। मुझे भी जीना सिखा रही है। क्या वो बात। चांद चेहरा सी एक लड़की। आदाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नज्म है भाई, बहुत ही अच्छी नज्म। तो वाह वाह वाह। अच्छा जनाब, बहुत सारे कसीम ताबिश भाई हमारे लखनऊ से शायर दोस्त हैं, देख रहे हैं, जी, नज्म की तारीफ कर आदाब। रहे हैं, वाह। और रियाजुद्दीन अंसारी साहिब के बहैसियत उस्ताद और शायर मोहतरम की शख्सियत लाजवाब है, बहुत अच्छे। और कहाँ आपके ये शागिर्द साहब कहाँ हैं, ये नहीं बताया। ये राजस्थान में है, बूंदी एक बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा। डॉक्टर रियाजुद्दीन वहाँ एक बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वाह वाह वाह। तो और बहुत अजीज शागिर्द हैं मेरे। भाई निगार और अजीम अभी साहब ने 5। बहुत अच्छा कमेंट किया साहब, यह है, मजा आ गया। निगार निगार क्या? अजीम साहबा कह रही हैं ये नज्म आपके चेहरे पर लिखी है। भाई वाह, वंडरफुल। आई रियली लाइक इट, बहुत अच्छी बात अरे है। अरे, निगारबाजी, और निगारबाजी से बेहतर तजिया कोई कर ही नहीं सकता। जी हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मोहम्मद मुस्तकिम रजा साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं। और ये भी कहाँ से देख रहे हैं, ये नहीं बताया। भैया वक्त बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है, बहुत हमारे पास वक्त कम है, तो जल्दी जी। जल्दी दो चार बातें। आ, मुझे जो शेर पसंद है वो अभी तक आपने नहीं सुना है, कि लफ्जों के सारे सीप समंदर में रह गए, वो महवे हाँ गुफ्तगू था मगर बोलता ना था। ये शेर हाँ सुनाइए साहब। हम्म। हाँ, ये मेरे पहले शेरी मजमे का है ये। देखिए आप अंदाजा लगाइए कि एक आदमी पहले शेरी मजमे में, जिसकी उम्र 21 साल की थी, वो ये ऐसे शेर कह रहा था, देखिए वाह, ताजुब। बहुत लेकिन कुछ अच्छा शेर। गड़बड़ बीच में हो गई, गड़बड़ था कि जख्मी था उसका जिस्म, क्या उसका जिंदगी से कोई वास्ता न था। आहा, क्या उसका जिंदगी से कोई कोई वास्ता वास्ता न न था। था, जख्मी था उसका जिस्म मगर चीखता न था। हाय हाय। लफ्जों के सारे सी समंदर में रह गए, आहा, वो महवे गुफ्तगू था मगर फिर बोलता न बोलता था। न था। क्या शेर है, वाह। और मुझे पूरी गजल, अगर आप मुझे पता होता कि आप फरमाइश करेंगे तो मैं पूरी नोट करके लाता। तो पहले शेरी मजमूए की है तो जहन से निकल गए शेर। हम्म। जी।
जी जी मोहम्मद फिरोज हमारे यंग दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। जी जी, शान फिरोज सवालात साहब। बंद, वक्त खत्म। समझे साहब। हम्म, आइए, किबला वक्त आंखें दिखा रहा है, आइए आखिरी कुछ सवालात हो जाएं कि सुकून के जी लिए जी। आप क्या करते हैं? पुरसुकून हैं आप? देखिए, कुल्ली तौर से तो इस जो जिस तरह का माशरा, जिस तरह की सोसाइटी हमारी है, और ख़ास तौर से आजकल के ज़माने में, आजकल का जो तो दौर, हाँ, तो बहुत कोई भी आदमी पुरसुकून नहीं हो सकता। पुरसुकून है। लेकिन और यूं मुंह छुपा लेना रेत में, वो भी मैं मुनासिब नहीं समझता हम्म, कि साहब मैं सोचूं कि इस तरह से सुकून हो जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी सुकून कल्ब के लिए तो जरूरी है। तो मैं पढ़ता हूँ, हजरत अली की नजुल बलागा पढ़ता हूँ। वाह। हजरत, वो मुझे उससे बहुत कुछ मिलता है, इसलिए उसका पहला एक ही जो हजरत अली का कौल है, वो मेरी जिंदगी को बदल दिया उसने, कि कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। पहचान है जा, वाह। तो हदीस वो मैंने मैं ड्रामे में पढ़ता हूँ इस्तेमाल मेरी किया। मेज पे। मेरी मेरी मैं कुरान के बाद अगर कोई किताब मेरी मेज पे होती है तो वो नजर नजुल बला, बलागा होती है। बहुत अच्छी। और उस जी, तो मैं सक्सेस, कामयाबी जो है आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? एक एक मकाम पे आके तो सब चीजें बेमानी हो जाती हैं, यकीन जानिए आप। क्या गड़बड़ हो। मुझे मुझे लगता था जैसे मैं कहाँ से मैंने अपना सफर शुरू किया था, और मुझे लगता था कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये करना है। लेकिन वहां पहुंचा कि वो उनका शेर याद आता है, बशीर भाई साहब का, माफ कीजिएगा, देखिए शुरुआत उनसे हुई थी, इख्तिताम भी उनसे होगा। कह रहे थे कि घर वो भी आखिर मिल गया, अब क्या करें। तो वाह। ये कैफियत होती है कि घर नया, बर्तन नए, कपड़े नए, इन पुराने कागजों का क्या करें। आय हाय, क्या हैं। बात है। हाँ, हाँ। क्या वो- बात। और वाह ऐसे ही वाह। उसका मिसरा याद नहीं आ रहा मुझे, उल्ला नहीं याद आ रहा कि वो भी आखिर मिल गया, अब क्या करें। वाह तो ये वाह वाह। होता है, ये एहसास होता है आपको हर जगह। लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ चलना बंद कर दें, क्योंकि चलना ही जिंदगी है। चलना और एक जिंदगी। चीज जो मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आपसे शेयर कर सकता हूँ, और जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखी थी, वो ये था कि मीर तकी मीर, मेरे कान में तो मीर तकी मीर की तरह किसी ने अजान नहीं दी थी, उस तरह से नहीं कहा था कि इश्क है। लेकिन मैं यकीन जानिए कि इस पूरी कायनात के का जो मद्दोजर है, जो चल रहा है, ये इश्क ही है। वो अलग अलग तरह से उसकी डेफिनेशन आप बयान कर सकते हैं, लेकिन वाह, वो वो है वही। वही हकीकत है, बिल्कुल। वाह इसलिए मुझे लगता है कि हमें मोहब्बत करनी चाहिए। वाह। मैं 1.5 मिनट की एक नज्म और सुनाऊंगा, अगर आपके पास हाँ, वक्त होगा तो। बिल्कुल सुनाए, बिल्कुल सुना दे। वो चूंकि मुझे मेरी अच्छी नज्मों में है, वो मुझे पसंद है। इससे और पहले वैसे मैं ये बताऊं। कौसर मजहरी बैठे ये बताएंगे कि अच्छी है या नहीं है। हम्म लेकिन लेकिन बहरहाल मुझे पसंद है। हम्म याद, मुलाहिजा करें बिल्कुल अता। कि वो बस्ती याद आती है, वो चेहरे याद आते हैं, वो बस्ती याद आती है। देखिए, यहाँ दिल्ली से 85 किलोमीटर दूर मेरा गांव था। मेरे हम्म, वालिद जब मेरे दादा की उंगली पकड़ के जाया करते थे, तो गंगा मस्जिद से लगकर बहती थी। और जब मैं बड़ा हुआ तो गंगा 10 किलोमीटर जा चुकी थी, ब्रज घाट का पुल बन गया था। तो लेकिन मेरे जहन में वही गंगा बैठी हुई थी हमेशा से। और इतनी इस उम्र में आके उसने मुझसे नज्म कहलवाई। वाह कहा कि वो बस्ती याद आती है, वो चेहरे याद आते हैं, वहां गुजरा हुआ एक एक पल यूं जगमगाता है। वो बस्ती याद आती है, वो चेहरे याद आते हैं, वहां गुजरा हुआ एक एक पल यूं जगमगाता है। अंधेरी रात में ऊंचे कलश मंदिर के जैसे झिलमिलाते हैं। हाय हाय। अंधेरी रात में ऊंचे कलश मंदिर के जैसे झिलमिलाते हैं। झिलमिलाते। वहां वहां बस्ती के उस कोने में वो छोटी सी एक मस्जिद। आहा। वहां बस्ती के उस कोने में वो छोटी सी एक एक मस्जिद, मस्जिद। निशान जिसके सहन में मेरे अजदाद की पेशानियों के सब्त हैं अब तक। हाय हाय। वाह वाह वाह। वहां बस्ती के उस कोने में वो छोटी सी एक मस्जिद, निशान जिसके सहन में मेरे अजदाद की पेशानियों के सब्त हैं अब तक। आहा। उसी के पास उसी के पास थोड़ी दूर पर बहती हुई गंगा मुझे अब भी बुलाती है। हाय हाय। वाह। उसी के पास थोड़ी दूर पर बहती हुई गंगा मुझे अब भी बुलाती है। वो गंगा जिसका पानी मेरी रग रग में लहू बनकर उमकता है, आहा। मुझे अब भी बुलाता है। वो बस्ती याद आती है, वो चेहरे याद आते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। निगार अजीम साहिबा फरमा रही हैं कि प्रोग्राम का वक्त बढ़ा दें।
भाई निगार साहबा, मामला ये है कि फारूक बख्शी जैसे दोस्तों के साथ जब बातचीत होती है तो फिर घड़ी देखना बंद हो जाता है। 2-2 घंटे के प्रोग्राम कर दिए हमने। मसला उसका ये होता है कि यूट्यूब पर फिर वो अपलोड नहीं कर सकते। और ये प्रोग्राम क्योंकि यूट्यूब पर वो होता है, अपलोड होता है इसके बाद ही, तो इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन उसकी है। वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। रौनक अफरोज साहिबा प्रॉमिसिंग शायरा हैं कोलकाता की, और बज़ में बहारा, इनका एक बहुत अच्छा ग्रुप है, मल्टीलिंगुअल ग्रुप। मुझे भी इन्होंने जी इनवाइट किया था। बहुत आपको आदाब कह रही हैं, और कह रही हैं कि जी, आदाब। बहुत अच्छी नज्म आपने सुनाई। रेशम परवीन कह रही हैं गजब, कि बहुत ज़बरदस्त नज्म। तो जिंदगी या आवारगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नहीं, जिंदगी से कोई कोई गिला नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। खुदा का शुक्र है, जिंदगी में तमाम जो वो कहते हैं ना रतननाथ सरशार की जबान में, कि सारे मार्गों से बिल्कुल बांका निकल के आया हूँ जिंदगी में। कोई क्या बात जरा सा भी कोई वो नहीं है, किसी तरह से भी है, कोई वाह। शर्मिंदगी नहीं, किसी तरह कुछ। हाँ, एक बात का एहसास है बस बहुत ज्यादा, कि मुझे जो पोटेंशियल कुदरत ने अता किया था उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर सका मैं। और जैसी मेरी उठान थी शायरी की, वो नहीं कर सका। आजकल उसी जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ कि किसी तरीके से कोई एक मिसरा, एक शेर हो जाए जो मेरी शनाख्त बन जाए। बाकी कोई कोई शिकवा नहीं किसी से। कोई, कुदरत ने इतना नवाजा है जावेद साहब, मैं मैं यकीन जानिए कि मैं काफिर मुसलमान हो गया। वाह वाह वाह। नमाज पढ़ने लगा सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी नेमतों का शुक्रिया कैसे कैसे अदा करूं। यकीन करें। जानिए, उसने बीवी दी तो ऐसी वफाशार, औलाद दी तो ऐसी नेक बेटियां, है ना, और ऐसी खबरगिरी। अभी देखिए आपका प्रोग्राम हो रहा है, मेरा बेटा मेरे बराबर में बैठा हुआ है कि कहीं ये लैपटॉप बंद हो जाए तो पापा को दिक्कत ना हो जाए। हाय हाय। तो वो बैठा अल्लाह हुआ है। सलामत रखे भाई। तो वाह वाह वाह। है ना, वाह। तो ये ये बहुत करम होता है अल्लाह ताला का, बहुत बड़ी बड़ा बात, एहसान बहुत। है परवरदिगार का। तो कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है साहब, जावेद साहब। मुझे गिला कोई वो करते हो नहीं है। आप जैसे दोस्त हैं, निगार अजीम जैसी बहन है, इतने सारे चाहने वाले शागिर्द हैं। तो और असददा की मोहब्बत मिली, मुझे बेपनाह मोहब्बत मिली। मेरे हमारे टीचर्स ऐसे जी कनाडा में जवानी जो है वो 60 पे आती है। तो अभी तो आप जवान हैं माशाल्लाह। जी जी, अभी तो शुक्रिया बहुत। ये शुरुआत है। वो जो जी, अब तक गुजरा वो तो नौजवानी थी। अच्छा ये अच्छा जवानी अच्छा। है, इसमें आप बहुत काम करेंगे। अल्लाह ताला जी आपको अच्छी सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। जी। तो मुकर्रमी व मुहज्जमी जिगर फारूक हम्म, बख्शी भाई जानी, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न जी सिर्फ अपना कीमती वक्त इनायत किया, बल्कि बहुत सारी काबिल कद्र जानकारी भी अता की। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप सब न सिर्फ मेरी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को आवारगी पर राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हाँ, हफ्ते April 12, 2024 मेरी मायानाज मेहमान होंगी मिस सहर हाशमी, यंग मेंटल हेल्थ क्रूसेडर। बहुत काम कर वाह, रही हैं, और बहुत अच्छा इंटरव्यूज, जहनी सेहत पर कारआमद बातें होंगी। सुनने के लिए ज़रूर ज़रूर शरीक हों। और बहुत से लोगों ने अभी भी कमेंट्स किए हैं, आपको मुबारकबाद दी है। और शुक्रिया बहुत। अब हम कमेंट नहीं ले सकते हजरात, तो अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत वाह बहुत वाह, शुक्रिया आप तमाम हजरात आपका भी का। बहुत शुक्रिया, आपका भी जावेद साहब, कि आपने मुझे इतने सारे नए दोस्तों से रूबरू होने का शरफ अता किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरत रुकिए, मैं ज़रा दुकान बंद करने चला हूँ, तो आप रुके रहिएगा। तो बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी, ये हमारा नवाजिश करम खुशबाश दोस्त। ठीक।
ठीक है जावेद साहब।